वो फिल्मी स्टाइल में आता है और फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल सड़क के दरमियान हाथ में AK-47 यानी कलाशनकोफ हाथ में होती है, फायर करता है। सब लोग देखते हैं बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, जैसे आप वो इंग्लिश में आपने देखी ना, मनी हाइस्ट देखी होगी, आपने दीगर बड़ी बड़ी फिल्में देखी होगी, उन फिल्मों की तरह आता है, वैन को लूटता है और चला जाता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, जो सामने आता है फायर करता है, निकल जाता है। अच्छा, 28 अक्टूबर को ये वाक़या इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर G15 में पेश आता है। हो गया, कोई बात नहीं। 29 अक्टूबर को वो फिर आता है सेक्टर G9 के अंदर। पुलिस वैन, जो बैंक की वैन होती है, वो खड़ी हुई होती है, पैसे दे रही होती है। सुबह 9 और 10 के दरमियान का वक्त होता है। फिर यूं कलाशन लहराता है, हटो बच्चों, फायर मारता है, पैसे लूटता है, चला जाता है। अभी थोड़ी देर हुई होती है, उसने बैंक को लूटा होता है, फिर सेक्टर G14 में जाता है, अगली वैन को देखता है, फायर करता है, पैसे लूटता है, चला जाता है। आज तारीख है 5 नवंबर और मैं आपको ये वाकयात सुना रहा हूं 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन पुराने। और फिर 2 दिन के बाद वो पकड़ा जाता है और 3 दिन के बाद, यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 5 नवंबर को, 3 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, यानी कि 4 दिन के बाद। लेकिन ये गिरफ्तारी कैसे होती है? कौन शख्स होता है कि जिसको फिल्म जो हीरो बनने का शौक होता है, जो इस तरीके से आता है, लूटता है और चला जाता है? आज का पूरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं कि किस तरीके से कार्रवाई होती है, किस तरीके से रेकी होती है, किस तरीके से गिरफ्तार किया गया और क्या मामलात हुए। बहुत तफसील के साथ आपको भी ये चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चीज़ों को पकड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इससे पहले कि मैं पूरी कहानी आपको सुनाऊं, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़रूर आप बटन दबाइए और फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जनाबे वाला, एक शख्स जिसका नाम जो है वो रुखसार मेहदी है, रुखसार मेहदी नाम है। वो एक आम सी सुबह होती है, यानी 28 अक्टूबर की सुबह होती है। इस्लामाबाद के अंदर ये इत्तलात पहुंचती है कि एक शख्स आया है 9:10 पर पुलिस की वैन के साथ, एक जो पैसे डिलीवर करती है बैंकों में, या पैसे लेती है या देती है, वो एक वैन आती है। वो शख्स यूं स्ट्रेट फायर करता है, बिल्कुल बाइक से उतरता है, हीरो स्टाइल में फायर करता है, फायरिंग करता है, पैसों को लूटता है और चला जाता है। खैर, पुलिस बड़ी परेशान होती है कि अभी तो पुलिस यही ढूंढ रही होती है, सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से देख रही होती है कि ये एक ही बंदा था, 2 बंदे थे, 3 बंदे थे, 4 बंदे थे। पुलिस हैरत में रहती है कि एक ही बंदा है। खैर, बड़ी बात है, पुलिस उसका लिबास विबास देखती है। एक बंदा आया, डकैती मारी, जबकि जो पुलिस जो वैन जाती है पैसों की, उसके साथ 4-4 गार्ड थे। बैंक का गार्ड अलग मौजूद था, लेकिन वो लूट के लेके जाता है। अगला दिन 29 तारीख, फिर इस्लामाबाद का सेक्टर G9, इस्लामाबाद का सेक्टर G14, 2 जगह कार्रवाई वो मारता है, फिर लूटता है, फिर चला जाता है। 2 अफराद इसमें शहीद, हलाक हो जाते हैं, जहां बाक हो जाते हैं। अब पूरे अखबारात में, मीडिया के अंदर ये खबरें रखना शुरू जाती है 29 तारीख की रात को कि इस्लामाबाद के अंदर डाकुओं का राज हो गया है, कोई बैंक सेफ नहीं है, हर जगह पर बंदे आते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। अब ये अफवाहें, खबरें थी सारे, और एक शख्स, और जब पुलिस तहकीकात करती है तो पता ये चलता है कि यार एक ही बंदा है और वो आता है, फायर करता है, चला जाता है, लेकर चला जाता है। अब पुलिस ये करती है कि यार अब इसको पकड़े कैसे। पुलिस ये मालूमात करती है कि जनाब, सबसे पहले इस लोकेशन के अंदर फोन, जरा सुनिएगा मेरी बात, इस लोकेशन के अंदर सुबह का वक्त है, ज़ाहिर है बहुत कम लोग मौजूद हैं, तो कौन कौन से मोबाइल यहाँ पर मौजूद थे उसको चेक करते हैं। हैरतअंगेज़ तौर पर जब वो मोबाइल को चेक करते हैं तो ये 2 जगहों, ये चारों जगहों पर एक मोबाइल उनको मिल जाता है कि यार एक मोबाइल यहाँ पर मौजूद है। वो लोग उस मोबाइल की लोकेशन को देखकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में एक जगह है जिसका नाम है गोलड़ा। वो उस गोलड़ा पर जाकर वो लोकेशन रुक जाती है, यानी कि वो गोलड़ा पर से ही निकलता है बंदा, वहाँ से आता है, वहाँ से चला जाता है। अब ये बात है 31 अक्टूबर की, यानी 29 अक्टूबर तक ये डकैतियाँ हुई, 30 अक्टूबर को वो डेटा निकालते हैं और 31 अक्टूबर को वो लोग जाकर सब जगहों पर मुआयना करते हैं कि जनाब ये गोलड़ा कहीं। अब वो कहते हैं कि जनाब
वहाँ पर गोलड़ा में ऐसी जगहें, ऐसे मकानात बहुत सारे हैं कि जो किराए पर दिए जाते हैं और जगहें दी जाती हैं। अब वो बहुत सारे मकानात ऐसे थे कि जो किराए पर दिए गए और उनमें ताले लगे हुए थे। वो ये ताला, पहला ताला तोड़ते हैं, अंदर जाकर देखते हैं तो 2 कमरे होते हैं, दोनों कमरों पर ताला लगा हुआ होता है। एक कमरे का ताला वो तोड़ते हैं, तोड़कर जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें एक बहुत अहम चीज़ मिल जाती है पुलिस को। अब वो क्या चीज़ मिलती है, वो बड़ी अहम है। अब वो जब देखते हैं तो उनको एक चीज़ नज़र आती है, बोलते यार ये तो गड़बड़ है। फौरन वो अपने साहिबान को बुलाते हैं और उनके मोबाइल पे एक चीज़ भेजते हैं। जो बड़े ऑपरेशन के DIG ऑपरेशन होते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो देखती है, वो कहती है यही है। अब वो चीज़, क्या चीज़ मैच हो रही होती है, इन तीनों डकैतियों में जिस शख्स ने ये डकैतियां मारी थी उसने एक चीज़ छोड़ी हुई थी, और वो चीज़ ये थी कि उसने कपड़े तो सबने अलग अलग पहने थे, लेकिन एक वाइट कलर के जॉगर्स उसने सबने पहने हुए थे, और वही वाइट कलर के जॉगर्स उस कमरे के अंदर मौजूद थे। अब पुलिस कहती है कि यार जॉगर्स तो यही हैं। पुलिस को सर्वे करती है, जॉगर्स यही है। दूसरी तरफ से फ़ोन आता है, हाँ जॉगर्स यही हैं। सारी जो फुटेजेस है उससे उसकी मुमासलत दिख रही है। अब ये अगले कमरे की तरफ जाते हैं तो अगला कमरे का भी ताला लगा हुआ होता है। जैसे ही वो ताले को तोड़ते हैं तो सामने एक क्लाशनकोव पड़ी होती है, AK-47 पड़ी होती है और एक बाइक खड़ी होती है। फौरन इसकी फुटेज बनाई जाती है, फुटेज बनाकर भेजी जाती है। तो बाइक भी वही होती है और क्लाशनकोव भी वही होती है। उसका क्लाशनकोव को उठाया जाता है, उसकी हॉल को मैच किया जाता है। जब मैच किया जाता है तो पता चलता है कि हाँ यही है। अब पुलिस यहाँ से जिसका मकान होती है उसको उठा लेती है। अब उसको उठाकर कहती है, हाँ भाई बताओ तुमने ये क्या चक्कर है, ये कौन है, तुम हो? उस बंदे का हुलिया देखते कह रहे भाई मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो ये मकान किसी को किराए पे दिया हुआ है। बोला किसको किराए पे दिया हुआ है? अब देखिए, जो लोग किराए पे मकानात देते हैं वो ज़रा ख्याल रखें इस बात का, और जो फिर किराए पर मकान देने के बाद क्या होता है ज़रा सुनिएगा, आगे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हुआ। किराए पे मकान दिया हुआ है, अच्छा भाई वो जाते हैं किराए का मकान है, किसको दिया हुआ है? मैं फलां बंदे को, बुला के लाओ। उसको उठा के लाया जाता है। बोलता है हाँ भाई क्या हुआ? तो यार मैंने तो किराए पे लिया था। तो बोला ये तुम्हारे जॉगर्स हैं? कह रहा है नहीं। कह रहे बाइक तुम्हारी है? कह रहा है नहीं। ये क्लाशन तुम्हारी? कह रहा है नहीं। अब पुलिस का एक अपना रिवायती अंदाज होता है, मैं तो इतनी शराफत से पूछ रहा हूँ ना, पुलिस तो इस शराफत से नहीं पूछती है। तो वो बंदा एक नया इंकशाफ करता है, वो कहता है यार ये मैंने जो है ना वो एक और बंदे को किराए पे दे दिया, यानी कि मैंने किराए पर लिया। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है ना कि एक शख्स किराए पर कोई मकान लेता है और फिर दूसरे को किराए पे दे देता है, यानी कि अगर उसने 10,500 रुपये किराए पर लिया हुआ है तो उसने 12,000 रुपये में आगे दे दिया किसी को, या शेयर कर लेता है कि भाई 6,000 तुम दे दो, 6,000 मैं दे देता हूँ, इस तरीके से शेयर कर लेता है। इस तरह भी यहाँ पर भी उसने कहा भाई मैंने तो लिया था लेकिन मैंने 8,500 रुपये पर ये किसी और शख्स को किराए पर दे दिया। अब पुलिस उससे पूछती है वो बंदा कौन है? कह रहा भाई फलां बंदा है और सरगोदा में रहता है। कह रहा अभी कहाँ है? कह रहा है सरगोदा में। अच्छा, जब वो कहता है सरगोदा में है, वो जाहिर है यहाँ पर डकैतियाँ मार कर सरगोदा निकल गया। अब वो सरगोदा पुलिस जाती है, फौरी तौर पर सरगोदा जाने का मंसूबा बनता है और सरगोदा पुलिस जाती है। सरगोदा में यहाँ से इन सब के फ़ोन ले लिए जाते हैं ताकि ये कोई राब्ता कर उसको बता ना दे कि जनाब ये हम आ रहे हैं यहाँ पर। तो ज़ाहिर यहाँ से इनके नंबर इन सबको बंद रखा जाता है और इसी दौरान पुलिस सरगोदा निकल जाती है। जब सरगोदा जाती है और उस बंदे को उठाया जाता है तो उसके भाई वगैरह सारा पैसा वैसा जो घर में पड़ा होता है सब छुपाने की कोशिश करते हैं। उनके सारे भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस बंदे को भी गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। अब कहानी कहाँ से आती है और एक शख्स अकेला इतनी डकैतियाँ कैसे मारता है? सबसे पहले तो इस शख्स का जब बायोडेटा निकाला जाता है तो इसका ताल्लुक एक मजहबी सियासी जमात से निकलता है। अब ये 2 काम बड़े तरीके से करता है। अब जरा सुनिएगा ये करता क्या है। ये इस्लामाबाद में आता है, ये बाइकिया चलाता है और इसने अपना पूरा मंसूबा किस तरीके से बनाया था जरा देखिए। इसे मालूम था कि मैं डायरेक्ट घर किसी से किराए पे लूंगा तो फंस जाऊंगा, तो ये इनडायरेक्ट किराए पे लेता है, यानी एक और बंदे, जिस बंदे ने किराए पे मकान लिया होता है उससे ये किराए पर लेता है ताकि इसकी पहचान ना पकड़ी जाए। फिर इसने बाइकिया का काम शुरू किया और ये बाइकिया यानी जो सर्विसेज होती है वो चला देता है और ये इस्लामाबाद की एक एक गली से वाकिफ था। 3 महीने तक ये इस्लामाबाद के अंदर बाइकिया चलाता रहा, एक एक बंदे से ये वाकिफ था। अब इसने ये क्या कि इसने कहा कि यार ये पुलिस ये जो पैसे देने वाली आती है इसकी इसने रेकी की कि ये वैन कितने बजे से कितने बजे तक किन इलाकों में आती है। ये बाइकिया का हेलमेट लगाकर उधर खड़ा होकर ये देखता रहता था
बाइकिया से मुराद ज़रूरी नहीं कि बाइकिया सर्विस, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाइकिया सर्विस ज़ाहिर है बहुत सारे, बाइकिया सर्विस से मुराद बाइकिया कंपनी नहीं है जनाब, बाइकिया सर्विसेज है, यानी कि जो बाइक आप लेते हैं उस पर वो लेकर उसको आता था और रेकी करता रहता था कि जनाब अब यहाँ ये हुआ है, अब यहाँ ये हुआ, ये गाड़ी इतने बजे आई। उसने महसूस किया कि गाड़ियाँ मोस्टली 9 और 10 के दरमियान आती है और वो टाइम होता है जब इस्लामाबाद के अंदर बड़ा सन्नाटा होता है। और अब क्योंकि हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो ये वक्त बेहतरीन है, तो उसने हर एक की रेकी की हुई होती है कि कितने बजे कौन सी गाड़ी आती है और किस तरह आती है। और जहाँ ये गोलड़ा में रह रहा होता है वहाँ सबको इसने बताया होता है कि मैं बाइकियाँ चलाता हूँ और मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। वहाँ पर इलाके में छोटे मोटे इलेक्ट्रिक के काम भी ये कर रहा होता है और सब कुछ बता रहा होता है। अब ये एक पिस्टल का कलाशनकोव का बंदोबस्त करता है। अब बंदोबस्त करने के बाद ये मुख्तलिफ फिल्मों से बड़ा मुतासिर होता है। इसने वो जो मनी हाइस्ट और आजकल वो मोबाइल के अंदर आपको पता है सब कुछ अवेलेबल है, तो ये फिल्मों से बड़ा मुतासिर होता है। अच्छा, इसका घर सरगोदा के अंदर बन रहा होता है और वहाँ पैसों की ज़रूरत होती है। ये कहता है हाँ पैसों की भी ज़रूरत है, और ये फिल्मों से बड़ा इंस्पायर होता है। हमारे यहाँ पर भी लोग फिल्मों से बड़े इंस्पायर है ना, कितना आप किस तरीके से डकैती मारनी है, रेकी की। वो मनी हाइस्ट के अंदर भी पूरा यही बताया जाता है। फिर वो पिस्टल निकाला और फिर वो फायर किया और फिर लेकर पैसे फरार। तो जब इसका पूरा इंट्रोगेशन करती है पुलिस तो कहता है कि जनाब ये तो पूरा फिल्मों से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, हर एक फिल्म इसने देखी हुई थी और वो फिल्म में वारदात के तरीक़ेकार और फिर सारी चीज़ें देखता था। इसने ये तो देखा कि सारे कपड़े बदल लेने चाहिए, इसने ये भी देखा कि यार जो बाइक है उसका नंबर प्लेट चेंज कर देनी चाहिए, इसने ये भी देखा कि जनाब हेलमेट भी चेंज कर देना चाहिए। लेकिन एक जगह फंस गया और वो था इसके शूज़, और वो शूज़ से ये पकड़ा गया। अब इसने कहा कि जनाब इसने हर एक की रेकी कर सारी मालूमात ली थी। पुलिस ने इसको बहुत इंट्रोगेट किया तो मालूम हुआ कि इसका कोई साथी नहीं है, ये खुद ही प्लान करता था, खुद ही ये रेकी करता था और हीरो की तरह आता था और कहता था बस मैं जाऊं और मैं जाऊं। यहाँ से ये सारी कहानियाँ शुरू होती है। और फिर काउंटर टेररिज्म, जब ये वारदातें 2-3 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो काउंटर टेररिज्म ज़ाहिर दहशतगर्दी से की इंसदाद के लिए एक इदारा है, उससे भी पुलिस से रब्ता किया कि कहीं इसमें दहशतगर्दों को फंडिंग का जरिया भी तो नहीं, क्योंकि आमतौर पर जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं वो बैंक्स लूटती हैं, दीगर चीज़ें लूटती हैं ताकि उनको फ़ंड की पैसों की ज़रूरत होती है, तो फिर ये होता है। तो कहीं टेररिज्म एक्ट में तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो नहीं था। लेकिन ये इस्लामाबाद का ये पहला वाक़या नहीं है, इस्लामाबाद में ऐसे हीरोइज़म बहुत सारे पकड़े गए और ये गए। अब इस पर सबक क्या है और चीज़ें क्या समझने की। अव्वल बात, ये जितनी भी जो कन्वेंस प्रोवाइडर्स, जितने भी लोग घर किराए पर देते हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि आपका घर किराए पर लेने के बाद कोई थर्ड पार्टी तो उसको यूज़ नहीं कर रही है, और जब थर्ड पार्टी इसको इस्तेमाल कर रही है तो ज़ाहिर है ये आपके लिए बड़ी ख़तरनाक अलामत है। फिर इसमें दूसरी बात ये कि आप ये बात देखा करें कि आपके गली महल्ले के अंदर कोई शख्स या कोई मुख्तलिफ सर्विसेज के नाम पे, वो टैक्सी प्रोवाइडर हो या वो गाड़ी प्रोवाइडर हो या वो बाइक की सर्विसेज आपको देता हो, तो वो आपके इलाके के अंदर किसी मखसूस वक्त के अंदर मौजूद तो नहीं होता। अगर होता है तो ज़ाहिर है ये एक अलार्मिंग पोजीशन है कि वो इसी मखसूस वक्त के अंदर क्या देख रहा होता है, किस तरह से देख रहा होता है, आपको ये निगाह रखनी पड़ती है। तीसरी बड़ी बात इसमें यह है, और जो बड़ा अहम नुक्ता ये कि ये जो फिल्मों के असरात हमारे ऊपर मुंतकिल हो रहे हैं सोशल मीडिया के, ये भी बड़े हैं कि जनाब हीरोइज़म होना चाहिए और बंदा एक आता है, लूटता है, लेकर चला जाता है, फिर कोई पकड़ने वाला नहीं है उसको। हमारे आमतौर पर यही तस्वुर किया जाता है। खैर, ये क्राइम की बड़ी अजीब सी स्टोरी थी, ये आपके सामने पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली एक स्टोरी हमारे पास है और वो है कि डिफेंस, कराची डिफेंस के इलाके में एक गाड़ी में 2 लोग मिले हैं। एक खातून का इंतकाल हो गया और जो मर्द है वो बेहोश था, उसे बड़ी देर के बाद होश आता है। जो खातून मर जाती हैं उसका बहनोई है जिसको होश आया है। अब उस कहानी में क्या होता है ये हम आपको अपने अगले प्रोग्राम में बताएंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।